7 के और श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान है कौन सा? चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है 31 तक, चौथे अध्याय के 31 मंत्र तक, 25 से लेकर 31 तक, उसमें कोई कैसी क्रिया करता है, कोई कैसी भी कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई ये सुखमणि साहिब का जाप कर लेता है, कोई वेदों के 5-4 श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है, कोई 5 बार की नमाज कर लेता है, और कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों को करता है, नंगे पैर घूमता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योगासन करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं, जानते हैं, ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सही है। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रह्मण्य मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही उपदेश देता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर विस्तार से कही गई है। यहाँ अनुवाद गीता अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा अनुवाद। ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मण्य मुखे है, उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मण्य मुखे, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान, यो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो तो अब इसी ब्रह्मण्य का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में किया है। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के फिर आगे बताएंगे, वो अन्य परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, वो ब्रह्मण्य मुखे, यानी यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है, उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि इस वास्तविक धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की वास्तविक जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है उस वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको कर्मजान, यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है, और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस ज्ञान से अपरिचित है, नहीं तो लिख देता एक अध्याय और बना देता, ये हो गए तत्व ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास साध वर्तमान में, ये सत्कर मान लियो, थारे दच्चा चाहे ना दच।